पटना एयरपोर्ट पर नित्यानंद राय की फ्लाइट को लैंडिंग की अनुमति क्यों नहीं मिली। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं लाइव। आज हम बात करेंगे उस घटना की जिसने पटना एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जिस फ्लाइट में सवार थे उसे पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली और फ्लाइट को वापस दिल्ली लौटना पड़ा। सवाल यह है कि आखिर क्यों? क्या मौसम की खराबी ही एकमात्र वजह थी या फिर कोई और कारण भी इसके पीछे छिपा है? दरअसल बुधवार सुबह दिल्ली से पटना आ रही इंडिया एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 6E5008 जब पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पहुंची तो उसे लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई। बताया जा रहा है कि रनवे पर विजिबिलिटी यानी दृश्यता बेहद कम थी, जिसकी वजह से पायलट को विमान को पटना के आसपास में कुछ देर चक्कर लगाना पड़ा। इसके बावजूद जब स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो अंततः विमान को वापस दिल्ली भेजने का निर्णय लिया गया। इस फ्लाइट में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय सहित 150 से ज्यादा यात्री सवार थे, जिन्हें इस वजह से काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। पटना एयरपोर्ट पर कोहरे की समस्या कोई नई बात नहीं। ठंड के मौसम में अक्सर कोहरे की वजह से विमानों का परिचालन बाधित होता है। बीते कुछ दिनों से बिहार के कई जिले घने कोहरे की चपेट में है। यही वजह है कि एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। मंगलवार को भी पटना एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट सुबह 11 बजे के बाद ही उतर पाई थी और कई फ्लाइट्स में देरी दर्ज की गई थी। फ्लाइट के यात्रियों ने इस स्थिति पर नाराजगी जताई। कई लोगों का कहना है कि एयरपोर्ट प्रशासन को पहले से ही तैयारी करनी चाहिए थी ताकि ऐसी परिस्थितियों से बचा जा सके। हालांकि एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि मौसम पर किसी का नियंत्रण नहीं होता और सुरक्षा को देखते हुए ही और निर्णय लिया गया था। यात्री को उम्मीद थी कि फ्लाइट पटना में ही लैंड कर जाएगी, लेकिन कोहरे की घनी परत के कारण पायलट को रिस्क लेना सही नहीं लगा और विमान को दिल्ली लौटा दिया गया। सवाल यह भी उठता है कि क्या पटना एयरपोर्ट पर बेहतर तकनीकी सुविधाओं की कमी के कारण ही बार बार ऐसी समस्याएं सामने आती हैं? क्या एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की कमी इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार है? जो पहली बार नहीं है जब पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग को लेकर दिक्कतें आई हैं। हर साल ठंड के मौसम में कई फ्लाइट्स रद्द होती हैं या फिर उनके रूट में बदलाव करना पड़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार पटना एयरपोर्ट का रनवे छोटा होने और चारों तरफ आबादी होने के कारण तकनीकी दिक्कतें ज्यादा होती हैं। पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों ने बयान जारी कर कहा है कि विजिबिलिटी में सुधार के बिना फ्लाइट की लैंडिंग कराना यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ होता। उन्होंने यह भी बताया कि अन्य फ्लाइट्स को भी उसी दिन देरी से लैंडिंग की अनुमति मिली। अब सवाल यह है कि भविष्य में ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? क्या पटना एयरपोर्ट पर ILS सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा या फिर यात्रियों को हर साल ऐसे ही परेशान होना पड़ेगा? फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हिंद लाइव के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।